सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे जो वेदांता इसने अपने क्वार्टर टू के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं भाई। तो कैसे रहे हैं क्वार्टर टू के रिजल्ट्स और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें स्टॉक के ऊपर कैसा देखने को मिलने वाला है। तो चलिए जानते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर देखोगे हम डिस्कस करेंगे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स को लेकर। ऑल फिगर इन रुपीज़ करोड़ में दिया गया डाटा है। ये क्वार्टर एंडेड और यहाँ पर आपको हाफ ईयर एंडेड रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। बात करें टोटल इनकम की तो करंट क्वार्टर में जो टोटल इनकम हमें देखने को मिल रही है वो है 38,934 करोड़ की, जो प्रीवियस क्वार्टर में आपको 36,698 करोड़ की देखने को मिली थी और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 39,585 करोड़ की। ईयर टू ईयर बेसिस पर इसकी इनकम में गिरावट है, बट क्यू ऑन क्यू बेसिस पर जो इसकी इनकम है वो हमें इंक्रीज होते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा आप लोग देखोगे इसके जो एक्सपेंस है यानी कंपनी ने जो खर्चे किए हैं भाई, तो करंट क्वार्टर में जो एक्सपेंस है वो 33,169 करोड़ के, प्रीवियस में 30,772 के और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 32,631 करोड़ के एक्सपेंस, यानी कि ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर इसके एक्सपेंस भी बढ़े हैं। बट अब की बार जो रिवेन्यू है एक्सपेंस है तो भाई ज़्यादा ही है, मतलब कंपनी ने फिर से प्रॉफिट ही बनाया है। बट प्रॉफिट कितना, चलिए देख लेते हैं अभी। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखोगे 5,603 करोड़ का प्रॉफिट, जो प्रीवियस क्वार्टर में लगभग 5,095 करोड़ का था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में कंपनी ने लॉस बुक किया था भी करीब 915 करोड़ का। और वो क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पर जो नेट टैक्स एक्सपेंसेस है ना भाई, वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुके थे। देखोगे 9,092 करोड़ के हो चुके थे, जिसकी वजह से आप लोग देखो कंपनी 915 करोड़ माइनस में गई थी। हालांकि अब की बार भी बढ़े हैं ये, करीब आप लोग 2,030 करोड़ के आसपास रहे हैं। ठीक है, तो टैक्स बिफोर टैक्स कितना है प्रॉफिट 7,633 करोड़ का, जबकि प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 8,177 करोड़ के। तो अब की बार जो टैक्स एक्सपेंसेस हैं वो पीछे के प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले बढ़े हैं, लेकिन ईयर टू ईयर बेसिस पर बहुत ज़्यादा कम हुए हैं भाई। हालांकि प्रॉफिटेबल रिजल्ट से पीछे के मुकाबले। इसके अलावा आप लोग देखोगे भी इसका अर्निंग पर शेयर यानी कि ईपीएस 11.26 प्रीवियस में 9.72, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 4.80 माइनस में था। इसके अलावा आप लोग देखोगे रिवेन्यू सेगमेंट्स, वीडियो को पॉज करके देख लेना किस सेगमेंट से कितना रिवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है। और बाकी ये एसेट्स वगैरह भी देख लेना भी, टोटल एसेट्स पीछे के मुकाबले इंक्रीज हुई है। और बोरोइंग वगैरह देखोगे आप लोग, यानी कंपनी के ऊपर जो डेट है वो हमें पीछे के मुकाबले एक बार फिर इंक्रीज होते हुए नजर आया है। बट शॉर्ट टर्म में ये कम हुआ है, ठीक है, हल्का सा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये हमें इंक्रीज होते हुए नजर आ रहा है। तो ये टोटल रिजल्ट अभी इसका इम्पैक्ट कैसा हो सकता है, तो चलिए देखते हैं एक बार मार्केट एस्टीमेट से कंपेयर करके। जैसा कि आप लोग देखो 11.26 इसका अर्निंग पर शेयर है और आया एक्सपेक्ट किया जा रहा था अभी लगभग 6 रुपये का, यानी मार्केट एस्टीमेट को बीट किया है। इसके अलावा आप लोग देखोगे भी रिवेन्यू की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो लगभग 37,171 करोड़ का और एक्सपेक्ट किया जा रहा था भी इससे करीब। तो यहाँ पर देखो जो मार्केट एस्टीमेट है वो किस प्रकार का, अभी तो 6 रुपये 20 पैसे इसका अर्निंग पर शेयर एक्सपेक्ट किया गया था, आया 11 रुपये के आसपास है। वहीं 34,970 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू एक्सपेक्ट किया गया था, आया इसका 37,000 करोड़ प्लस है। तो अर्निंग पर शेयर और ईपीएस के मामले में इसने बीट किया है, तो रिजल्ट अच्छे हैं भाई। इम्पैक्ट हालांकि हमें जो अभी के टाइम तो इसके ऊपर कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है, हालांकि नीचे से स्टॉक थोड़ा बहुत रिकवरी लिया है भाई। तो रिजल्ट अच्छे हैं, इम्पैक्ट पॉजिटिव रहना चाहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।